Arithmetic progressions. Exercise 5.1. Question number 4. Which of the following are AP? If they form an AP, find the common difference and write 3 more terms. तो देखिएगा, सबसे पहले हमें क्या करना है, पार्ट थर्ड में सीक्वेंस ऑफ नंबर्स गिवन है, हमें चेक करना है कि ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एक एपी है या नहीं. इफ इट इज एन एपी, आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स. तो आपको 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट इसमें करनी है अगर गिवन एपी, गिवन सीक्वेंस इज एन एपी है. तो देखिएगा, पहले चेक करते हैं ये लिस्ट ऑफ नंबर्स एक एपी है या नहीं. इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D1. तो देखिएगा, D1 की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं. A2 माइनस A1. A2 की वैल्यू है -3.2, वैसे माइनस कर देंगे -1.2 -3.2. when we open the bracket, then sign will be changed and we get 1.2. D1 D1 and D1. when we subtract 1.2 from 3.2, तो देखिएगा 3.2 में से 1.2 को माइनस करते हैं तो ये 0 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट प्लेस करेंगे, 3 में से 1 गया तो ये 2 मीन्स ये आ गया आपका -2 आएगा. लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने 1.2 को 3.2 में से माइनस किया है एंड 3.2 इज नेगेटिव टर्म, तो जिस टर्म से माइनस करेंगे उसका साइन आएगा प्लस माइनस माइनस. ठीक है, ये D1 की वैल्यू आ गई. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ D2. अब हमें D2 की वैल्यू निकालनी है. D2 की वैल्यू क्या होगी, A3 माइनस A2. तो देखिएगा, A3 की वैल्यू है हमारी -5.2 और A2 की वैल्यू है -3.2. तो 3.2 को इन ब्रैकेट करेंगे इसमें. ठीक है, नाउ ओपन द ब्रैकेट. अब हमें ब्रैकेट को ओपन करना है. व्हेन वी ओपन द ब्रैकेट देन साइन विल बी चेंज्ड. और 5.2 में से 3.2 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा, क्या आएगा, 2. लेकिन ये 2 आएगा माइनस का, बिकॉज वी सब्ट्रैक्ट 3.2 फ्रॉम -5.2, तो ये आ गया आपका -2. नाउ यू कैन चेक दैट D1 and D2 both are equal, because D1 equal to D2. Therefore, given list of numbers is an EP. It is a first answer. Therefore, given list of numbers is an AP. It is a first answer. Because it is an AP, so we have to find out 3 more terms. तो पहले हमें निकालना है, because in this AP 4 terms are given, so we have to find out A5. हमें A5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये हो गई A4 प्लस D. A4 की वैल्यू है -7.2 और D की वैल्यू है हमारे पास में -2. ये हो गया 7.2 प्लस माइनस माइनस, because both the numbers are negative and we know that if two numbers are negative then
they will be added but sign will be same. तो 7.2 में 2 को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2.9.2 minus 9.2. It is the value of A5. Now we have to find out value of A6. That will be A5 plus D. मीन्स A5 की वैल्यू में जो D की वैल्यू है उसको ऐड करेंगे तो A5 की वैल्यू है -9.2 और D की वैल्यू है हमारे पास में -2. तो देखिएगा A6 की वैल्यू हो गई -9.2 प्लस माइनस. अब A6 की वैल्यू क्या हो गई 9.2 में 2 को ऐड करना है. ठीक है, ऐड क्यों करना है भाई बिकॉज बोथ द नंबर्स आर नेगेटिव. तो देखिएगा ये 2 आ गया पॉइंट के नीचे पॉइंट 9 और 2 11 ये आ गया 11.2 माइनस 11.2. इट इज द वैल्यू ऑफ A6. नाउ फाइंड आउट वैल्यू ऑफ A7. A7 की वैल्यू क्या होगी A6 की वैल्यू में D की वैल्यू को ऐड करेंगे तो A7 की वैल्यू आ गई A6 की वैल्यू है 11.2 इसमें D की वैल्यू -2 को ऐड करेंगे ये आ गया आपका A7 माइनस 11.2 प्लस माइनस ये वैल्यू आ गई A7 की 11.2 में 2 को आप ऐड करेंगे तो आएगा आपका 13.2. ठीक है ना 13.2 दैट विल बी नेगेटिव -13. therefore next 3 terms of AP. therefore next 3 terms of AP -9.2 -11.2 and -13.2. It is our second answer.